एक है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा हम लोग का ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी जो दिए थे उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड मार्शल, और जो ऑर्डिनल दिए थे वो तो जे आर हिग्स और एलन। एलन का लंबा चौड़ा नाम है आरजीडी एलन। एलन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब किसको बोलते हैं भाई कार्डिनल यूटिलिटी, जो अल्फ्रेड मार्शल दिए थे। देखिए कार्डिनल यूटिलिटी वाला सब क्या बोला, सुनिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए वो तो पहले बोला भाई कि हम लोग यूटिलिटी को क्या करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे, यानी कि उसको लोग नंबर पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, उसको नंबर पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला साहब बोला कि नहीं, हम लोग नंबर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप किसी का खुशी को, यूटिलिटी को, किसी भी हैप्पीनेस को आप नंबर पे कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, ये लोगों का कहना था आपका जे आर हिक्स और एलन का। आप इंसान को खुशी को नंबर पर कैसे लेके आइएगा। ये लोग बोला अल्फ्रेड मार्शल साहब कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये लोग बोला भाई कि हम लोग उसको यूटिल्स का एक टर्म देंगे, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए किसी को वेट है भाई, तो वेट को किसी का केजी पे नापते हैं ना, वेट को केजी पे नापते हैं। तो उसी प्रकार से ये लोग बोला कि हम लोग हैप्पीनेस के लिए टर्म निकालेंगे, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया भाई यूटिल्स, ठीक है। हैप्पीनेस को कैसे नापेंगे, यूटिल्स। अब मान लीजिए वो बच्चा कोई बच्चा आइसक्रीम खाया, ठीक है, 10 रुपए का आइसक्रीम खाया और बोला कि क्या बोल रहा है भाई, हमको 20 यूटिल्स का हैप्पीनेस मिला, यानी कि इस प्रकार से वो बोला कि हम नंबर पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया, देखें आइसक्रीम खाया और उसको 15 यूटिल्स मिला। अब मान लीजिए उस आइसक्रीम का कॉस्ट 10 रुपया था, है ना। तो ये यही ऑर्डिनल यूटिलिटी बोला कि आप किसी की खुशी को नंबर पे कैसे ला सकते हैं, नंबर पे लाना तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। कैसे कोई इंसान बता देगा कि हम 10-15 यूटिल पे खुश है, 20 यूटिल पे खुश है। तो इसलिए ये लोग बोला ना ऑर्डिनल वाला सब हम लोग नंबर पे नहीं लाएंगे, ये तो अजीब सा लग रहा है। तो ये लोग क्या बोला भाई, हम लोग उसको रैंकिंग पे लाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, रैंक करेंगे। उसने बोला कि भाई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस उसको सेट करेंगे। जैसे जैसे कि किसी इंसान को सबसे ज्यादा पसंद है खाने पीने में, मान लीजिए भाई वो वेजिटेरियन है बेचारा, तो क्या करेगा वो सबसे पहले बोला भाई हमको सबसे ज्यादा पसंद है खाने में पनीर, उसके बाद हमको सबसे ज्यादा पसंद है क्या, आइसक्रीम, ठीक है। उसके बाद फिर हमको पसंद है क्या, उसके बाद पसंद है समझ लीजिए मिल्क। तो इस टाइप से क्या हुआ, देखो वो ऑर्डर में सेट कर दिया। वो ये नहीं बोल रहा कि हमको इस पे इतना यूटिल्स मिल रहा है, उसको इतना यूटिल्स मिल रहा है। वो बस ये बोल रहा है कि भाई हमको सबसे फेवरेट है पनीर, उसके बाद आइसक्रीम, उसके बाद मिल्क। ये कॉमन सा चीज है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका समझ लीजिए ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला सर बोला कि भाई हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सेट करेंगे, ठीक है। और कार्डिनल यूटिलिटी वाला क्या बोला कि भाई उसको नंबर पे मेजर करेंगे, और मेजरमेंट के लिए क्या यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, यूटिल्स। इसलिए जो यूटिल्स है वो क्या आपका इमेजिनरी टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है, ठीक है। आपका जो यूटिल्स है वो एक प्रकार का समझ लीजिए इमेजिनरी टर्म, क्लियर। अब आगे देखिए अप्रोच में देखते हैं। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलेगा कैसे कार्डिनल यूटिलिटी में, ये निकलेगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के दम पे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो अभी बाद में आप पढ़े होंगे या अभी पढ़ाएंगे आपको थोड़ा देर पहले। और ये क्या होता है आपका इंडिफरेंस कर्व को मदद से निकलेगा, ये भी आप पढ़े होंगे, मतलब अभी आप सुने नहीं होंगे, आपको नीचे बताएंगे, ठीक है। अब रियलिटी में आ जाइए, रियलिटी में जब बात कीजिएगा तो कार्डिनल यूटिलिटी थोड़ा सा लेस रियलिस्टिक लगता है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता है बच्चों, ठीक है। नंबर को आप मतलब खुशी को नंबर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, देखा जाए तो ये लोग थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक लगता है क्योंकि भाई ये लोग ऑर्डर पे रैंक पे सेट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल तो हम देख ही दिए। देखिए आप किसी इंसान को, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपको देखिए एक ऐसे समझिए, थोड़ा देर पहले आपको जैसे शर्ट का एग्जाम्पल दिए थे, आप चीज़ों को समझिए बच्चों, चीज़ों को समझिए। रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करता है। जैसे अभी गर्मी का बहुत भयंकर मौसम चल रहा है, मान लीजिए कोई आदमी कूलर पे सो रहा है, एक आदमी एसी पे सो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जस्ट ये एसी में सो रहा है, इसका कॉस्ट उसको ज़्यादा पड़ा, तो ये इंसान कहीं से भी ये नहीं बोल सकता, ये कहीं से ये नहीं बोल सकता भाई कि हम ज़्यादा सेटिस्फाई, हम ज़्यादा हैप्पी हैं, हम मोर हैप्पी हैं, और ये कूलर वाला मेरे से लेस हैप्पी है। क्यों, क्योंकि भाई ये इसके पास कूलर है और मेरे पास एसी है। अरे ये तो आप पैसा का टर्म पे ले आए, इसको तो आप पैसा का टर्म पे रख दिए ना, आप खुशी का टर्म पे थोड़ी लाए हैं। पैसा ज्यादा लगा कुछ नहीं, खुशी ज्यादा होगा, आपको लगा सर इसमें ज्यादा रिलैक्स होगा, इसमें कम रिलैक्स होगा, नहीं, ऐसे वो वर्क नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या समझाए थे, यूटिलिटी में क्या लिखा हुआ था कि भाई यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है इंसान का साइकोलॉजिकल माइंड पे। अगर इसका माइंड मान लीजिए कूलर में होता है, इसका जो फैमिली हो या और भी जो घर में जो भी माहौल हो उससे वो फुल सेटिस्फाइड है, तो भाई अगर उसके पास कूलर है उसमें भी वो पूरी तरह से खुश है, ठीक है। और एक आदमी का मान लीजिए इसके पास इनकम पैसा है पर अच्छा फैमिली नहीं है या तो दुनिया भर का स्ट्रेस है, तो एसी में भी सोएगा ना तभी वो खुश नहीं रहेगा, ठीक है। तो हैप्पीनेस को हम लोग जनरली नंबर पे तो ला ही नहीं सकते, और नंबर पर जो छोड़िए, ये हैप्पीनेस जो चीज़ है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये आपके लिए अगर कुछ आपको पसंद है भाई एसी, तो कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला कोई एसी पसंद ही हो।
बहुत को तो ऐसा भी होता है भाई, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होता है, भले उसके पास फुल पैसा है, आप ज्यादा पैसा है, पर वो बोल रहे हैं हमको कूलर पसंद है भाई, वो पानी का जो बूंद छीटा पड़ता है वो उसको ज्यादा पसंद है। हेल्थ कॉन्शियस उसको लगता है भाई ऐसी तबियत खराब कर देगा, कूलर तबियत खराब नहीं करेगा। तो वो बिल्कुल सोचो साइकोलॉजिकल चीज है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आपका कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में। किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।